हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ने वाले हैं मैथ। क्या है मैथ में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एचडी यादव की गणित का संपूर्ण हल। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या है अंतिम तक जरूर बने रहें। क्या है क्लास के लास्ट तक आप बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। कोई भी चीज अगर आपकी स्किप होती है, छूटती है, तो क्या होगा, आगे आपको दिक्कत होगी, यानी कि आगे के क्वेश्चन भी आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी सभी क्लासों को अटेंड करें और पूरी क्लास अटेंड करें। ठीक है, जिससे कि सभी चीजें समझ में आए। एक एक को छोड़कर करेंगे तो आपका क्या होगा, मैथ अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। यदि आपको अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्रतिदिन। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। ठीक है, और यदि आपको क्लास मेरी पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो ये क्लास हमारी क्या है, मैथ की आज तीसरी क्लास है। कौन सी है? आज ये हमारी मैथ की तीसरी क्लास है और ये आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है। तो आप क्या करें, इस क्लास के माध्यम से अपने मैथ को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी क्लास क्या है आपकी बिल्कुल फ्री है। तो आप इधर उधर कहीं से भागने की जरूरत नहीं, कोई पेड चार्ज भी इसमें आपको जब नहीं देना है तो आप क्या है क्लास को डेली अटेंड कीजिए। ठीक है, एचडी यादव की मैथ है। जो इसमें क्वेश्चन है वो सभी एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप इस मैथ के क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन कर लेते हैं, यानी कि पूरा सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो क्या करेंगे, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। सभी एग्जाम में क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। तो अच्छा स्कोर करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी हमारी इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि उन लोगों का भी भला हो सके इस फ्री क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, और डे 3 है, यानी कि क्या है, तीसरी क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आपकी क्या हो, मैथ में प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे उनका कैलकुलेशन बहुत स्लो होता है, समझ में नहीं आती कि कैसे गुणा हो जाता है। गुणा भाग ही होता है, भिन्न ही होता है, लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे आपको नंबर के विषय में गुणा भाग भिन्न रूट कर्ण स्क्वायर, इन सभी के विषय में पढ़ना है तो क्या करें, आप हमारे इस दूसरे चैनल पर आप इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में भी परेशानी होती है, वो सब दूर हो जाएगी। सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जैसे कि क्या है, विद्या सागर आर बी एल यूपी, ये सर्च करना है आपको, ये सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है, विद्यासागर आरबीएल यूपी, और वहां पर हमारा जो पेज ओपन हो जाएगा यूट्यूब का, और वहां पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक बेसिक मैथ बेसिक मैथ। ठीक है, 0 टू हाई लेवल क्या मिल जाएगी, 0 टू हाई लेवल, 0 टू हाई 0 टू हाई लेवल, ये क्या है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बेसिक मैथ का जो है सभी क्लास आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वो मैथ क्या है, बहुत ही अच्छी है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सभी क्लासों को अटेंड करेंगे तो आपको जो दिक्कतें होती हैं सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्लास अभी आपको और मिलने वाली है। ठीक है, और वो भी क्लास आपको बिल्कुल फ्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है क्या करेंगे, जब उसे सॉल्व करेंगे आप ना, तो आपकी मैथ जो हो जाएगी ठीक हो जाएगी, आपको कहीं पर किसी प्रकार की फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करते रहें, और कमेंट करना जब आप आंसर, तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है या 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 23 का ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, ऐसे आपको टाइप करना है। ठीक है, टाइप करना है 23 डैश ए बी सी, जो नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर चूज मतलब फिल करना है। आगे देना है
दिक्कत है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है ना। ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई आप लोग, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। कोशिश कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है। इससे के पहले क्लास में क्या है आपको क्वेश्चन कुछ करा दिए गए हैं। ठीक है, इससे पहले तो आप क्या है, यदि उन क्लासों को अटेंड ना किए हो तो उन क्लासों को भी आप लोग अटेंड कीजिएगा, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो भी आपका छोटे नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 336। किसी न किसी का तो आंसर आ गया होगा। ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए तब हम आपको बताएं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है। ठीक, कितना अधिक है, 28 अधिक है। गुणनफल मान लेते हैं दो संख्याएं वो a और b, इन दोनों का गुणा जो दिया है वो 336 दिया है। क्या दिया है, 336 दिया। ठीक है, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है, यानी ये दोनों संख्याओं का योगफल a प्लस बी जो है वो इन्हीं के अंतर से 28 अधिक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लगाइए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस है और प्लस बी बराबर 28। ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर आपका ए बी, बी क्या हो जाएगा 2b और 28। डिवाइड आप इसको करेंगे तो b बराबर 14 हो जाएगा। देखिए एक तो 14 गया और ऑप्शन में आपके 42 दिया है, 8 दिया है, 24, 14, 14 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा आपका। यदि 24 जो इसमें लिखा हुआ इसे भी आपको लाना है तो इसको उठाकर यहाँ रख देना है और फिर क्या करना है, ए का मान भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हम क्या करते हैं, इसमें टाइमर लगा देते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आप कितने समय में क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। देखिएगा टाइम स्टार्ट है, जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिएगा और आंसर आप जल्दी से सही दीजिएगा। ठीक है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, टाइम आपका हो गया है खत्म। क्या हो गया है, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब क्या करना है कि अब हम आपको बताते हैं कि तीन क्रमागत संख्याएं कैसी हैं। तीन जो संख्याएं हैं वो क्रमागत हैं। जैसे क्रमागत संख्या लिखना है तो एक संख्या x लिखते हैं, एक ऐड करेंगे तो आगे चले जाएंगे, यानी 5 से 6, और एक कम करेंगे तो 5 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, एक कम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्रम हो जाता है। तो इसमें आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि बीच की संख्या निकालना है, तो योग जो है, योग इसमें दिया है 15 और कितने संख्या है 3, तो 3 से भाग, 3 पचे 15, कितना हो गया 15। अब देखिए इससे एक क्रमागत संख्या कह रहा था, क्रमागत संख्या है तो इससे पहले एक 4 हो जाएगा, इसके आगे एक 6 हो जाएगा। इन्हीं का गुणा क्या आएगा, इन्हीं का गुणनफल कितना पूछ रहा, क्या पूछ रहा, इन्हीं का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा। तो क्या करना है आपको, 5 चौक 20 गुणे 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देना है 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं कौन इसका जवाब सबसे पहले देता है। इसमें क्या किए हैं, थोड़ा अंडरलाइन किए हुए हैं जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ जाए जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, टाइम आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है, देखिएगा अब आप क्वेश्चन का आंसर
जिसको देना है वो दे चुका, टाइम आपका खत्म हो चुका। अब हम बताते हैं आपको करना क्या है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में कोई एक दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि हमारे पास 71 जो है उसमें किसी दूसरी संख्या मान के चलते हैं n से गुणा करते हैं, तो गुणनफल में 47 जोड़ देते हैं। जब इसके गुणा करके इसमें क्या कर देते हैं हम 47 जोड़ देते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, यानी कि जोड़ते हैं तो एक नई संख्या हमें प्राप्त होती है। उसके बाद कह रहा उस नई संख्या को 7 से विभाजित करते हैं। कितने से? जब पूरी संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो कितना बनता है हमारा 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तो तदनुसार वह अज्ञात संख्या इनमें से किस संख्या का गुणज है। गुणज पूछ रहा कि वो संख्या जो है उसमें से कोई एक गुणज बताइए, इसमें से कौन नंबर है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये 98। आपको करना क्या है 71n इक्वल टू, इधर इसको क्या करना है गुणा, गुणा तो क्या हो जाएगा 7 8 56 और 7 9 का 63 5 68। ये इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, और n बराबर क्या हो जाएगा 16 7 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 63 बटे 71। देखिए 9 1 9 9 7 63, यानी कि n बराबर 9 हो गया। ये तो n का मान 9 आया है, कितना आया है n का मान 9 आया है। यहाँ पर कहीं 9 दे देता तो आप 9 में ही टिक लगा देते। तो क्वेश्चन को हमें समझना है, पूछ रहा कि संख्या का गुणज है, किस संख्या का गुणज है कि मतलब इसका फैक्टर करना है 3 3 का 9, इसमें से कौन सा नंबर इसमें दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा नंबर दिया हुआ है, इसमें से ये नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग इसे कितने समय में लगाते हैं। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, दो संख्याएं हैं और उनके संख्या को जब जोड़ देते हैं, आप लोग सुनते रहिएगा, काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, फिर उन्हीं संख्याओं से बारी बारी गुणा करते हैं, तो गुणनफल क्रमशः इतना आता है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा भाई, टाइम आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का इस सवाल कैसे सॉल्व होगा, देखिए। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया, यानी कि एक दो संख्या है a और b, ठीक है, जब उन्हीं का योग हम करते हैं और फिर उसी में से एक संख्या से गुणा करते हैं, मान चलते हैं a से, तो आता है 247। एक ये हो गया, गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा इंटू ए लिख देते हैं 247, ये मान के चलते हैं एक हो गया। दूसरा क्या कह रहा कि अगला जब इसी के योग में क्या करते हैं हम b से गुणा करते हैं तो 114 आता है। कितना आता है 114। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 114। अब आपको समझना क्या है, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, एक ए बी और एक ए बी, कितना हो गया 2ab। अब इधर वाला करेंगे 7 4 11 और 4 1 5 1 हासिल 6 2 1 3, 300 कितना हो गया है 61। ये किसका वर्ग है भाई, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर 19 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर 19। और यही पूछ रहा कि योगफल कितना होगा, कितना होगा 19 होगा। कितना होगा a प्लस बी जो होगा वो कितना होगा 19 होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। कोशिश कीजिएगा एक बार लगाने की। कोशिश कीजिएगा भाई आप लोग लगाने के लिए जल्दी। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, दो संख्याओं का
देखिएगा, आपके लिए टाइम बहुत हो गया है इसमें। दो संख्याओं का जोड़ 24 है। कितना है? दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जोड़ 24 और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। एक संख्या a है और एक b है। एक संख्या a और एक b है, तो इनका योग जो दिया है वो 24 है और इन्हीं का गुणनफल जो दिया है वो 143 है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको इन तीनों चीज से ये बात समझ में आती होगी कि आपके लिए एक फार्मूला होता है जो आप बहुत पढ़े हैं शुरू से, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यही तो पढ़े हैं आज तक में, यही तो पढ़े हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है, a प्लस बी का मान मतलब 24, 24 का वर्ग, और a का ये तो पता हमें करना है तो इसको हम वही लिख लेंगे, और प्लस 2 इंटू ए बी का मान दिया है 143। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आपको सभी जो है कैलकुलेशन वो भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 24 का वर्ग हो जाएगा 576, और देखो इसको गुणा करके और कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे माइनस, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? माइनस का। 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 एकम 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 6 से 6 जाएगा 0, 17 60 जाएगा 9 और 2 से 2 जाएगा 290। कितना आ गया भाई आपका आंसर? 290। 200 नंबर ऑप्शन है, ठीक है, 290 ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा, ठीक है, आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, आपका टाइम समाप्त, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा दो शून्यतर, यानी कि दो संख्याएं पढ़े होंगे आप 10th या 12th में, शून्यतर या मूल पढ़े होंगे। दो शून्यतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, योगफल तथा उनका गुणनफल क्रमशः इस अनुपात में दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, उन नंबरों का योगफल कितना होगा। देखिएगा, मान लेते वो संख्या दो जो है a और b है, जब इन दो का अंतर और इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणा 1:5:36 है, ठीक है, इस क्रम में ये दिया हुआ है। अब इसमें होगा क्या आपका, देखिए दो दो संख्याओं को हम साथ में रख के सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों के साथ रख के हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा a माइनस बी रेशियो a प्लस बी इक्वल टू 1:5, यानी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यही तो लिखा होता है जो बटे में लिखा होता है, ये इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, त्रियक गुणा करना है। यहाँ गुणा करेंगे तो आप 5a माइनस 5b, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा a और हो जाएगा ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका b, क्या हो जाएगा b। अब ध्यान से देखिएगा, इसको एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 5a और माइनस a, b उधर जाएगा तो प्लस का 5b, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब ये घट जाएगा तो 4a इक्वल टू 6b। अब देखिए a इधर b इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 1a अपॉन बी इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी कि a रेशियो b इक्वल टू 3:2। यदि इन संख्याओं को माने, हम क्या माने कि a बराबर 3x b बराबर 2x। अब आप बहुत बड़ा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं कि आप पूरा रख के सॉल्व करें, आप ऑप्शन में भी दिमाग लगाएं कि क्या 3 से 1 जा रहा, 3 से 1 जा रहा, सॉरी 2 जा रहा, तो कितना बचेगा 1, जो ऑप्शन 1 लागू हो रहा है। इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो 1, जब जोड़ देते हैं 3 2 को तो 5 आ रहा है, यानी ये भी सही है।
यदि हम क्या करें कि जब इन दोनों को क्या करें, गुणा करते हैं, हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब भी क्या आता है हमारा 36 आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, इसका मान लेते हैं 6 हो जाएगा, तो इसमें गुणा करते हैं 6 3 18, 6 दूनी 12, क्या मान के चलते हैं 6 है, 6 1 3 2 5, एक रेशियो 5, और मान के चलेंगे इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, और प्लस कर दें 2 इंटू 6, तो क्या इसमें आ जाएगा x को 6 मान के, तो देखिए 6 3 18 और 6 दूनी 12, यानी ये भी 30 आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसे और बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन और जाने की जरूरत नहीं, आपका आंसर यहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या लगाइएगा, बहुत गर्मी है भाई। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, ठीक है। दूसरी टाइम आपका अभी चल रहा है, लगाइए जल्दी से, अभी टाइम है आपके लिए, कोशिश कीजिएगा आप अपने हिसाब से, फिर हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, 3 धनात्मक संख्याएं कितनी हैं, 3 धनात्मक संख्याएं कितनी भाई, 3 धनात्मक संख्या है, पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, और तीसरी पहली का गुण 48, तो तीसरी संख्या क्या है, बड़ी वाली संख्या क्या है, मान के चलते हैं। देखिए एक संख्या ए है, एक बी है, एक सी, कितना है, ए बी सी है। ए बी बराबर क्या दिया है, ए डॉट बी इक्वल टू 42, बी डॉट सी इक्वल टू दिया है 56, और सी डॉट ए इक्वल टू दिया 48। यदि इन सब को हम गुणा में रखें, गुणा में रखें, तो आएगा ये 42, 56 और 48। ध्यान से देखिएगा, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, इसमें देखिएगा हो जाएगा 6 सते 42, 7 अठे 56 और 6 अठे 48। अब आपको इसमें समझना क्या है कि सबका स्क्वायर है, यानी स्क्वायर हो जाएगा, और सबका इसमें भी पेयर बन रहा है। देखिए 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी कि ए बी सी जो होगा वो 6 7 डॉट 8 हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा। तो तीसरी आंसर जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, तीसरी संख्या जो हो जाएगी c इक्वल टू 8 हो जाएगी, c इक्वल टू 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और हाँ आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप क्या करें, नोटबुक जरूर बनाते चलें, जिससे कि आपकी सभी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए पहले लिखे रहें, आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप वहां से देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। और बात यह है कि मैथ प्रैक्टिस करने पर ही समझ में आती है, ऐसे मैथ समझ में नहीं आती है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और पूरी क्लास अटेंड कीजिए, आधी क्लास मत अटेंड कीजिए, ठीक है, कि अधिक पढ़ 10 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, समझ में ऐसे किसी चाहे जहाँ पढ़ेंगे, चाहे जिसके पास चले जाएं पढ़ने ऑफलाइन ऑनलाइन, तब भी आपको समझ में आने वाली नहीं है कि एक दिन जाए 2 दिन ना जाए ऑफलाइन क्लास में, तब भी चीजें नहीं समझ में आने वाली हैं। ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हैं तब भी आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, यानी कि आपको डेली क्लास लेना ही पड़ेगा, तभी आपको मैथ समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि क्रम क्रम से संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अभाज्य संख्याएं तो आपको पता है कि कौन कौन संख्या होती है ना, 2 3 5 5 7 11। तो क्रमागत संख्याएं नहीं हुई ना, तो ये बात समझने वाली है, ठीक है। आरोही क्रम में है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक इधर एक उधर है, ठीक है, क्रम से है। उनमें पहली 3 का गुणनफल ये दिया है 385, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा आप, तभी आपको क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। आप लोग इधर उधर मत देखिएगा कुछ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, अन्यथा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है, मान लेते हो चारों संख्या ए बी सी डी, जिसमें से 3 शुरू की संख्या जो है उनका गुणनफल कितना रहा,
385 आ रहा। ठीक है, इसके बाद क्या है, लास्ट के तीन संख्या जो हैं, सॉरी क्या हो गया, लास्ट की जो तीन संख्या हैं उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 1001 आ रहा है। अब इसमें ध्यान देना आप, ठीक है, ध्यान देना आपको क्या है कि दिमाग लगाइए कि दो संख्या, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, ठीक, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। इसमें आप एचसीएफ के थ्रू निकाल सकते हैं, जैसे कि बीसी इसमें भी है, बीसी इसमें है, तो बीसी क्या होगा, बीसी जो होगा इन दोनों का लासा होगा। जब तीसरी पूछ रहा, जब बीसी हम निकाल लेंगे तो इस डी का मान हम इस पर रखकर निकाल लेंगे। तो पहले तो इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 385 से इसमें क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 385 से भाग बीच से आप लगाइए, चाहे फैक्टर बीच से लगाइए। तो क्या करना है आपको, जैसे कि 385 से आप भाग कर रहे हैं इसमें, तो 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25, ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही ले जाइए। ठीक है भाई, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 बार जाएगा। तो आप 2 बार में भाग कीजिएगा, भाग भी इससे लगाइए, चाहे फैक्टर करिएगा। 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17, 2 3 6, 1 7, 11 से 77 हो गया। 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और 9 से जाएगा 2, 231 से 385 में भाग करना है आपको। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 231 बटे यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा आपका 8 से 3 जाएगा तो 5 और 1, 154 से 231 में आपको भाग करना है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो क्या हो जाएगा 154, 154, तो क्या हो जाएगा आपका 11 4 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ भी 7 बचेगा। 77 से 154 में भाग जाएगा तो आपको पूरा पूरा 2 बार चले जाएगा, तो 154 यानी कैंसिल। तो जो आपका एचसीएफ ज्ञात हुआ, जो आपका एचसीएफ ज्ञात हुआ, ठीक है, ये एचसीएफ जो आपका आ गया, एचसीएफ, ये सभी चीजें क्या है आपको लासा और मतलब कि जो मासा गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों तरीका वर्गमूल निकालना, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है उस बेसिक क्लास में हम आपको बता दिए हैं, जो हम अभी आपको बताएं कि हमारे दूसरे चैनल पर जाकर आप लोग इन सभी को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको सभी चीजें जल्दी से हो पाएंगे, अन्यथा कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप बहुत टाइम लगा देंगे और आपका टाइम नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अब इस पर बीसी का मान 77 आ गया, तो क्या कर सकते हैं आप इस पर रख सकते हैं बीसी, डी इक्वल टू 1001 दिया है, यानी कि अगर डी रखना है तो 1001 में आपको भाग करना है 7 7 से। आप बताइए किसमें आपका इसमें भाग चला जाएगा, आप कितनी बार जाएगा भाई। देखिए 7 9 का 63 इकाई अंक एक नहीं आने वाला, 7 7 49 इकाई अंक नहीं आने वाला, एक से करते हैं 7 1 7 इकाई अंक नहीं आने वाला, 7 3 21 मतलब ऑप्शन नंबर भी, भाग भी करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश है कि आपको हमारे सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझने में कहीं पर दिक्कत हो रही हो कि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, आंसर भी कमेंट करते रहें, आपको क्या इसका आंसर जो कितना आएगा आप लोग ये भी लगाते रहिए और हमारी बातों को भी ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, हम आपको क्या बता रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा कि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम मतलब कि आपको और कितने अच्छे तरीके से पढ़ाएं, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और आप लोग ये भी कमेंट करें कि आपका नेम क्या है और कहाँ से आप हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइम खत्म हो गया है। दो संख्याओं का योगफल 16 है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्या है और उनका योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। ठीक है, योगफल तो हम डायरेक्ट लगाते हैं, योगफल दो संख्या भाई 16 हो गया, गुणनफल मतलब 55 हो गया। ये तो हम लिख कर समझा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार हमारे साथ तो इन क्वेश्चनों को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लगाएंगे। और कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, भाई एक संख्या है उसका, देखिए ये क्वेश्चन लगाने लिखने की इतनी जरूरत भी नहीं थी आपको, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना था कि दो संख्याओं का योगफल इतना, गुणनफल इतना, यानी हम जान चुके हैं कि दो संख्या ए और बी है, कितनी है ए और बी है, उनका योग ए प्लस बी यानी कि 16, उन्हीं का गुणनफल 55। तो लिखने की इसकी जरूरत हमें ये सब
नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इसको व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तिर्यक गुणा करके हर बराबर करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार बन जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, यही तो कह रहा कि इसका योगफल 16 है और गुणनफल कितना है, 55 है। ये ऑप्शन किसमें है भाई, ये आंसर कितना है, 16/55। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 16/55। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, आपको यदि मैथ अच्छे से कवर करना है, आपको मैथ अच्छा पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपको ऐसे फ्री क्लास है और ये क्लास आपको पेड क्लास में भी मिलने वाली नहीं है कि इस तरह आपको क्वेश्चन बताया भी जाए और सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप भी आपको मिलने वाले नहीं है। जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है तो आप लोग टाइम ना गवाएं, ठीक है। आप अपने क्या करें, नोटबुक रखें और सभी क्लास अटेंड करें। और यदि आप क्लास ना अटेंड किए हो तो उन क्लासों को भी शुरू से अटेंड करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लगाते रहिएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। दो संख्याएं, उन्हीं का योगफल 11 और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल 18 है। जो अभी इससे पहले आप लोग क्वेश्चन लगाए हैं उसी तरह क्वेश्चन ये हमारा लगने वाला है, ठीक है। यानी कि ये जो दिया है वो a प्लस बी है और ये जो दिया है ए बी है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले नहीं, ये क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा, ठीक है। अभी टाइम और आपके लिए देते हैं। चलिएगा, आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप अब लगाएं। इसका भी आंसर आप लोग जल्दी बताएं। दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा। गुणनफल क्रमशः 12 और 35, ठीक। गुणनफल 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। जल्दी से लगाइएगा। तो ये हो गया टाइम आपका समाप्त। देखिए कैसे लगेगा, योगफल दिया है, हम जानते हैं क्या दिया, a प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर दिया 35। जब हमें व्युत्क्रम पता करना है तो हम तो जानते हैं ये हो जाएगा a प्लस बी और नीचे हो जाएगा ए बी। ए प्लस बी का मतलब 12/35। 12/35 से किसी संख्या से कटने वाला है नहीं है, तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही, इसमें 12/35 लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है। ये दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके लिए। सिर्फ 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप इसका आंसर जरूर बता दें। वैसे क्वेश्चन तो 10 सेकंड का भी नहीं है, क्या है, वैसे क्वेश्चन तो ये 10 सेकंड का भी नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको जो बताएं बिल्कुल वैसा ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जल्दी से लगा सकते हैं। तो आप इसका आंसर जल्दी से बताने का प्रयास करें। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, दो संख्याओं का जो योग है 40 है और उनका गुणनफल इतना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो बार बार ऐसे लगाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। सीधा रखिए, अगर दो संख्या हम जानते हैं ए और बी है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं वो संख्या हमारी क्या है, ए और बी है। जब उनका व्युत्क्रम कर रहे हैं बार बार तो वही संख्या बनकर आ रही है। तो जब आप किसी क्वेश्चन को कह रहे हैं ना कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रट जाएगा, क्या कर हो जाएगा, वो रट जाएगा, ठीक है। उसे आपको क्या याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं किया जाता वैसे तो। जब आप लगातार करते रहेंगे, जैसे कि आप किसी रास्ते से जब जाते हैं, एक दिन कोई लेकर जाता है, कुछ याद रहता है, दूसरे दिन जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं भटकते जरूर हैं, ठीक है। किसी कोई ले जाता है तो आपको क्या हो जाता है,
क्या होता है कि अच्छा लगता है कि हाँ बस रास्ता ऐसे ही है, लेकिन आपको दोबारा जब भेज दिया जाता है तो आप भटक जरूर जाते हैं, वहाँ पूछते जरूर हैं, ठीक है। लेकिन जाएंगे भी नहीं तो भटकना भी आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब आप बार बार उसी रास्ते से जाते रहते हैं तो आपको क्या होता है, उस रास्ते का हर एक पल जो होता है, हर एक जगह जो होती है वो पता हो जाता है। जैसे कि आप डेली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं आप, तो जब जिस रास्ते से डेली आप गुजरते हैं उस रास्ते के जितने भी गड्ढे हैं या मोड़ हैं वो आपको ऐसे ही याद रहता है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हमारी जो है जिस साधन से जाते हैं वो ऐसे मुड़ता जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस मांगती है। मैथ क्या है, प्रैक्टिस की है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो क्वेश्चन हम भी इतने इस तरह लगा रहे हैं, ये भी क्या सिर्फ प्रैक्टिस है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन हमें क्या हो जाता है, अच्छे से आने लगता है। तो दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375। जैसे कि अभी हम जब 2-3 क्वेश्चन लगाए तो हमें पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन बार बार जब व्युत्क्रम करके लगाते हैं तो कुछ इसी रूप में बनता है। अब उठाकर डायरेक्ट रखिए, योग दिया है 40 बटे में दिया गुणनफल 375, 5 से भाग करेंगे 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25, 8 बटे 75। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक ही क्वेश्चन के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को जब आप बार बार लगाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आएगा, तो आप क्या करेंगे, सेकंडों में इसे उड़ा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेकंडों में इसे उड़ा देंगे। दो संख्याओं का अंतर दिया है, ध्यान दीजिएगा आपकी बात, थोड़ा सा अंतर है और क्वेश्चन वैसा ही दिया है। दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन आपके लिए टाइम समाप्त हो चुका है। जैसे कि दो संख्या हैं, उनका अंतर मान लेते हैं ये हो जाएगा b माइनस ए और ए बी, या कहें कि a माइनस बी अपॉन ए बी। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। एक संख्या को a b मानेंगे तो ये आएगा हमारा 1, व्युत्क्रम करने पर आएगा 1। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ये अलग है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि व्युत्क्रम हम नहीं देखें। दो संख्याओं का अंतर 5, ठीक है, 5 अंतर है, तो आप ऑप्शन में भी दिमाग लगा सकते हैं उन संख्याओं का योग क्या होगा। इन दोनों संख्याओं में कौन सा ऐसा नंबर जिसके संख्या में 5 का अंतर है, ठीक है। 5 का अंतर है और योगफल 37 आता है। योगफल 37, 21, 28 कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि एक संख्या को मान लेते हैं a है, दूसरी संख्या हो जाएगी a+5। जब इन्हीं का गुणनफल कितना दिया है 336, तो ये हो जाएगा a² + 5a - 336। अब इसका क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। क्या करना है, फैक्टर निकालना है, गुणनखंड करना है। तो 336 को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 336 को आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 × 2 2 7 सॉरी 2 × 12 2 8 16 और 2 8 16 2 चौको 8, और ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 7 21 7 एकम 7। इस तरह आपको 5 लाना तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 7 एक 21। 16 से क्या हो जाएगा, 21 से 16 घटाएंगे, a² + 21a - 16a - 336 बराबर 0। यानी कि जो है हम a लेंगे कॉमन तो बचेगा a + 21 - 16 कॉमन लेंगे तो a + 21। तो इसका कोई मतलब है नहीं है, a - 16 बराबर 0, क्योंकि प्लस वाला पक्षांतर होगा तो काल्पनिक आएगा, तो a बराबर 16 हो गया। एक 16 हो गया, 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, कितना जोड़ देंगे 5, तो 16 + 5 क्या हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा फर्स्ट सही है, 21, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए।
इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक क्लास को लाइक ना किए हों तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है, जिससे कि क्या हो, हम मोटिवेट होंगे। जितने आप लाइक बढ़ाएंगे उतने मोटिवेट होंगे कि हाँ, आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है, यानी कि हम सही काम कर रहे हैं, यानी आपको सही तरीके से कंटेंट पहुंचा रहे हैं, आपको सही तरीके से बता भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। हमारे इस चैनल को यदि आप जितना जल्दी बड़ा करेंगे, आपको उतने ही सब्जेक्टों पर क्लास आगे भी मिलने लगेगी। अभी हम सिर्फ अभी मैथ स्टार्ट किए हैं। आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से हमारे इस चैनल को थोड़ा बढ़ाएं, जिससे कि आपको क्या हो, टारगेट क्या है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ले चलिए आप पहले 1000 तक, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, अन्य क्लासें आपको भी मिलेंगी, तब तक आपको मैथ चलेगी। कोशिश तो रखेंगे कि आपको जल्दी कर दें, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। और सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। सपोर्ट में ये नहीं कि हम कह रहे हैं हमारा ये करिए, ज़्यादा चैनल हमारा सब्सक्राइब करवाइए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लास से जुड़े रहें, बस आप सिर्फ जुड़े रहें। आप ये इस क्लास उस क्लास में मत भागे, आपको अच्छा सीखना है, जुड़े रहिए बस। और किसी को सीखना है तो वो भी क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो वो भी जब आप जुड़े रहेंगे तो दूसरे भी जुड़ेंगे, और जब आपको समझ में आएगा तो यानी कि दूसरे को समझ में आएगा। तो करना क्या है आपको, अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 यानी कि a प्लस बी बराबर 25, a प्लस बी बराबर 25 है, और उनका अंतर पूछ रहा, बिल्कुल आसान, हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, इतना हो गया। इन दोनों में क्या करें, इसको मत लगाइए अभी, आप ऐसे लगाइए, नहीं क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। 25 माइनस बी हो गया, उन्हीं संख्याओं गुणनफल 144 है, 144 है, गुणनफल कितना है, 144 है, किसका, इन दोनों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या हो गई आपकी ए बी बराबर, तो पहले 144, जब आप ए का मान रखेंगे तो 25 माइनस बी और बी बराबर 144, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 144। जब आप इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 25 बी और प्लस 144। ध्यान से देखिए, 16 नवाई 144 होता है, तो 16 बी माइनस 9 बी प्लस 144। तो आंसर इसमें आएगा आपका क्या, एक तो आएगा b माइनस 16 और एक आएगा b माइनस 9 बराबर 0। तो बड़े वाले पद से हम चालू करते हैं कि यानी यहां से, तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। जब आपका b 16 आ गया तो यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, a का मान 9 हो जाएगा। अंतर दोनों को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा, क्या बचेगा आपका, 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएं, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर होगा। कोशिश कीजिएगा। जल्दी से लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें एक फार्मूला होता है, यदि आप उसे याद कर लेते हैं तो जल्दी से लगा पाएंगे क्वेश्चन। क्या कर पाएंगे, आप उन क्वेश्चनों को जल्दी से लगा पाएंगे। एक क्वेश्चन होता है जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, योगफल दिया और अंतर पूछता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये होता है एक फार्मूला। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर से आप आंसर बताएं। लगाइएगा जल्दी से, बहुत कम समय में आप इसका आंसर बता सकते हैं इस पर रखकर। देखिए योगफल दिया है 42, तो यहाँ रखना है आपको 42 का स्क्वायर
पीछे आपको दूसरा तरीका बताएं जैसे कि आपको समझ में आए। चाहते तो हम यहाँ पर भी आपको वही तरीका बता सकते थे, लेकिन बताए सिर्फ ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको सभी चीज़ें हमें सिखाना है, तो आपको सभी चीज़ें कब समझ में आएँगी, जब आपको बताया जाएगा तभी चीज़ें समझ में आएँगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी का मान 437। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, हासिल 1, 4 चौक 16, 16 1 17। इधर गुणा करके इधर लिखना 4 सत्ते 28, 4 तई 12 और 12 दो 14, 4 चौक 16 और 16 1 17 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 14 से 8 जाएगा बचेगा 6 और यहाँ बचा 5 से 4 जाएगा 1 और कुछ नहीं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया, क्या हो गया आपका ए का मान आ गया 4, ए माइनस बी का मान। और यही पूछ रहा था कि इनका अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, क्या होगा इसका अंतर क्या होगा आपका, तो क्या आएगा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 4 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 16 लिखा है यहाँ पर, देखिएगा 16 लिखा हुआ, जल्दी कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहा, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक है, चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया है। आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। उनका योग है दो संख्या यानी कि a प्लस बी, और ए बी जो दिया है वो दिया है 336। ए प्लस बी जो है उनका योग क्या, उन्हीं के अंतर का कितना है 32 अधिक है। ठीक है, जब ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, माइनस ए प्लस बी बराबर 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर 32, यानी ये कैंसिल होगा तो b का मान 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16। पूछ क्या रहा है, तो वे संख्याएं हैं, तो एक तो 16 हो गया और ऑप्शन किसमें है, डी नंबर में सिर्फ 16 दिया हुआ है। क्या है, डी नंबर में सिर्फ 16 दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो लिखा है 16 लिखा हुआ, क्या लिखा है 16 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 16 सिर्फ इसी नंबर में, तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, आप इसका नंबर भी निकालना चाहते हैं तो इस पर रख दीजिएगा, दूसरा नंबर भी आपका आ जाएगा। क्या, यदि आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर रखकर इसका नंबर भी आप निकाल सकते हैं कि ये दूसरी संख्या जो है वो कितनी है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से दीजिए। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा भाई, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टाइम स्टार्ट कर दे रहे हैं आपके लिए। चलिए हट गया है, कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोग क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, और हम आपको क्या कह रहे हैं कि आप लोग क्या करें, अपना नेम और एड्रेस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आप हमारी इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। और क्या करें, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम आपको बार बार बता रहे हैं, यदि आपको मैथ समझ में नहीं आती है, ऑफलाइन में पढ़ने जाते हैं, जैसे हमें मैं जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न कुछ आप नहीं समझ में आता, तो ऑफलाइन पढ़ने जाने में, जैसे हमारी कुछ एज ज़्यादा हो गई या हम 10th 12th पास हो चुके हैं, तो बाद में छोटी चीज़ें पढ़ने के लिए शर्म महसूस होती है, टीचर से भी, बच्चों के बीच में बैठ कर भी पढ़ने से। तो क्या है, जो हम बता रहे हैं आपको दूसरे चैनल पर, हमारा एक दूसरा चैनल है जो शुरू में बताए हैं आपको, हमारा चैनल क्या, विद्यासागर RBL UP। उस चैनल पर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, बेसिक मैथ, ठीक है, का एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में आपको बताया गया है बिल्कुल शुरू से, नंबर से, गिनती से, नंबर 2 4 5 प्रकार के बताए गए हैं,
सम भाज विषम इनके विषय में कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं, बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बताई गई हैं, इस क्लास में बताई गई हैं। इस चैनल पर आपको सबसे पहले वाली क्लास में ये सभी चीजें बताई गई हैं, लेकिन जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक से है, जीरो लेवल से। हम कह रहे हैं बिल्कुल आपको आता ही नहीं है तो बिल्कुल नंबर से वहां से क्लास है, तो आप लोग उस क्लास को अटेंड कीजिएगा। आपको क्वेश्चन जब आप पूरे सॉल्व करेंगे, यानी पूरी क्लास आप अटेंड कर लेंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, मैथ अच्छी हो जाएगी। आप स्टार्ट नहीं करते तब जब तक तभी तक आप सोचते हैं कि हाँ हमें मैथ नहीं आती, हमें नहीं मैथ आती, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे तो वादा है कि आपको क्या होगा, वो जरूर समझ में आएगा क्या है, और आगे भी हम आपको सिखा के देंगे। आपको क्या करेंगे, आप वहाँ क्लास का अटेंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो चीज़ें आपको चाहिए, वो वैसे क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे जिससे कि आपकी मैथ अच्छी हो सके। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका सॉल्व हुआ कि नहीं, आंसर कितना आया, कितना है कमेंट कीजिएगा भाई। देखिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। दो संख्याओं में अंतर 14 है, यानी दो संख्याएं जो उनका अंतर 14 है और उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा। अंतर 14 का है, यानी कि एक संख्या में ए मान ले, दूसरे को मान ले a+14, तो अंतर दोनों में 14 का हो गया। अब इनका योग 20 दिया, यानी कि a+a+14 बराबर 20 हो गया। तो जोड़ेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये घटेगा इधर तो बचेगा कितना, 20 से 14 जाएगा 6 बचेगा, और a बराबर 2 तिहाई 6 हो गया। जब ये एक संख्या 3 हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या ये हो गई, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी, 14 + 3 बराबर 17। कितनी हो गई, 17। पूछ क्या रहा, उनका गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का गुणा 3 × 17, 17 ते 51, क्या हो जाएगा, 17 ते 51। सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा 40 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 40 नंबर सॉल्व कीजिएगा। 40 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वो संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाना, आप लोग कोशिश कीजिएगा और आंसर इसका जल्द से जल्द बताइएगा। अभी आपको क्लास शुरू है, अभी डेली नहीं दे पा रहे हैं, एक दिन छूट जा रहा। कोशिश रहेगी कि 1-2 दिन बाद से आपको क्लासें डेली मिलेंगी। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या, चलिए बताते हैं आपको क्या होगा। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वो संख्या बताइए क्या है, वो संख्या आपकी क्या है। तो उस एक संख्या को आपको करना क्या है, मानना है कि वो क्या है, ए। क्या मानना है, आपको मानना है कि वो संख्या क्या है, ए है, और वो क्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ना, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि संख्या है, इसके व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना, ये जो संख्या का योग है वो क्या है, इसी के अंतर का 1/3 के एक मतलब कि 3 गुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये हो जाएगा a + 1/a, गुणा करेंगे हो जाएगा 3a - 3/a। इसको हम इधर ले आएंगे तो 1 + a + 3/a = 3a, ये उधर a जाएगा तो -a हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई अब, क्या है, इतनी बात आपको समझ में आई क्या है, कि ये इधर आया है तो प्लस हो गया, ये इधर गया है तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ध्यान देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 4 a
बराबर 3 से एक जाएगा 2/a, 2/a हो गया, सॉरी 2 माइनस से 2a हो जाएगा, 3a से जाएगा 2a। अब देखिए 4 इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2a², तो 4/2 इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपको करना है कि a² बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो ये हो गया आपका 2। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट। तो इसमें आंसर आपका क्या हो गया है, इसमें आंसर आपका हो गया √2। क्या हो गया, आंसर √2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास। और आगे क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इसमें क्या, जैसे कि हम आपको बता देते हैं एक छोटा सा पॉइंट, वर्ग करना। जैसे कि आपको दिया होता है 5 का स्क्वायर 15, 25, 35 और 45, और क्या हो जाएगा 55, 65, 75, 85, 95 ऐसे दिया तो इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आप आज एक चीज देखिएगा, हो सकता है कि आपको डेली ऐसे ही छोटी छोटी चीजें लास्ट में हम आपको जरूर बताएं। ठीक है, इसलिए आप क्या है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको अगले लास्ट क्लास में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको क्या होगा, सभी मतलब कि चैप्टर जो होंगे आपके, सभी एक्सरसाइज जो होंगे सभी में आपके काम आएगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25 पढ़े, पता होगा। इसमें क्या होता है, एक के आगे 2 छिपा होता है, 2 एक कम 2 और 25 लिखना है। हमें रट लेना है कि 25 लास्ट में लिखना है, 5 इकाई अंक है तो 25 लिखना है। जो उसके बगल में लिखा उसके एक आगे संख्या से गुणा करना है। 2 3 6 25, 3 चौक 12 25, 4 पंचे 20 25 हो गया स्क्वायर, 5 छक्का 30 25, 6 सते 42 25, 7 अठे 56 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 सते 7 अठे 56, 8 9 72, क्या हो जाएगा 8 9 72 25 और 9 धम्मा 90 25। ये हो गया स्क्वायर। इन सभी नंबरों का आप स्क्वायर इस तरह कर सकते हैं, और सभी जो है और नंबर स्क्वायर अगली क्लास में हम आपको और स्क्वायर जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, ये क्लास आपकी क्वेश्चन आपके किस नंबर तक हुए हैं, अभी देखिएगा आपका 40 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि इससे पहले आपको 40 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या करें, प्रैक्टिस जरूर करें और नोटबुक भी बना के रखें। ठीक है, और इसके आगे भी आपको क्लासेज जो मिलने वाली हैं वो भी क्या है आप नोटबुक में नोट करें, और हमारी इस क्लास को डेली अटेंड करें, यानी कि जो क्लास आपको डेली मिले आप उस क्लास को अटेंड करें। और यदि आप हमारे चैनल पर हम नए हैं तो बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम कोई भी क्लास डालें, ठीक है, या कोई भी क्लास लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, जिससे कि आपकी क्लास छूटे नहीं और आपका जो है सब्जेक्ट वो अच्छे से तैयार हो। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और हम क्या बताएं आपको, यदि क्या है बेसिक मैथ में दिक्कत है तो हमारे दूसरे चैनल पर जरूर जाएं। ठीक है, दूसरा चैनल जो है हमारा वो क्या है, दूसरा चैनल जो है ठीक है वो है क्या, दोबारा बता दे रहे हैं, विद्या सागर RBL यूपी सर्च करना है, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। क्या बेसिक मैथ, क्या मिल जाएगी, बेसिक मैथ 0 टू हाई लेवल, 0 टू हाई लेवल वो क्लास भी आपके लिए जो ये चल रही बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। ये क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसमें बिल्कुल जीरो से गिनती से चालू की गई है क्लास। अभी कुछ क्लास उसमें हुई हैं और मतलब क्या है लगातार क्लास उसमें चलेगी अभी बहुत आगे तक, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगी। तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको मैथ की हर एक छोटी छोटी चीजें जो छूट जाती है, जिसके कारण से आपके क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं लगते, वो सब क्वेश्चन आपके लगने लगेंगे। ठीक है, तो वो क्लास आपको शाम 6 बजे मिलती है 6 PM पर। ठीक है, तो उस क्लास को भी आप अटेंड कीजिएगा, जिससे कि आपकी मैथ अच्छी हो सके। आप लोग क्लास एक बार जरूर देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि उस पर भी जो क्लास आए वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में
बस इतना ही, ठीक है। तो अगली क्लास में आप इसके आगे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।